हेलो फ्रेंड्स, मैं सकलदीप कुमार एसके मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन चैप्टर्स जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रेलगाड़ी का प्रश्न जो एग्जाम में आपका बार बार और प्रत्येक एग्जाम में लगभग एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी बैंक तक में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेन में चाल पूछेंगे, दूरी पूछेंगे, समय पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दूरी से। दूरी जो आपको डिस्टेंस कहलाते हैं। दूरी इक्वल टू क्या होता है? तो दूरी होता है चाल गुना समय। क्या होता है? चाल गुना समय। स्पीड गुना समय आपको डिस्टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चाल गुना समय आपका दूरी कहलाते हैं। इसी में अगर आपको चाल पूछ दिया तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, बस आपका चाल आपसे पूछे तो इधर दूरी है तो दूरी लिखेंगे। चाल आपको निकालना है, इधर इंटू में तो इधर आएगा तो बराबर किधर आ जाएंगे तो क्या होगा? बटे में। क्या हो जाएगा? बटे में। तो आपका बटे में समय। अगर आपसे पूछे समय तो क्या करेंगे? बस उसी तरह समय इक्वल टू निकाल देंगे। इधर दूरी है, दूरी लिखेंगे और समय पूछ रहा है तो चाल है, इंटू में इधर आएगा तो बटे में चाल हो जाएगा। बस यही तीन आपका महत्वपूर्ण चीज है। तीन चीज सीख गए हैं। दूरी इक्वल टू पूछेगा तो चाल गुना समय, चाल पूछे तो दूरी बटे समय, और समय पूछे तो दूरी बटे चाल हो जाएंगे। और एक चीज महत्वपूर्ण चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में रहे, क्या किलोमीटर प्रति घंटा में रहे, तो अगर आपसे मीटर में पूछे, किसमें? मीटर में पूछे, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा में रहे, अगर आपसे मीटर में पूछे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड से गुना कर देना है। किलोमीटर प्रति घंटा में रहे, अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करना है। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ रहे, अगर आपको किलोमीटर में पूछे तो क्या करना है? कुछ नहीं, इसी को पलट देना है। तो क्या हो जाएगा? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बस यही 5 टॉपिक जो है आपको ट्रेन में डिस्टेंस में आपको काम देंगे और यही महत्वपूर्ण है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो अगर आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो किलोमीटर अधिक होता है, मीटर कम होता है। तो अगर अधिक से कम में जाना है तो ऊपर वाला ध्यान दीजिएगा, ऊपर में कम है तो कम वाला से गुना। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ रहे, अगर आपसे पूछे कि किलोमीटर प्रति, तो मीटर से अधिक किलोमीटर होता है तो अधिक वाला ऊपर से गुना करना है, मतलब 18/5 से गुना कर देना है। समझ गए? चलिए अब हम लोग प्रश्न पे ध्यान देते हैं और प्रश्न से समझते हैं। तो चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। आइए सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल आपका कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। आपको जो चाल जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि हमें बताइए कि मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो 72 ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आपको पहले बता दिए हैं कि अगर किलोमीटर से अगर छोटा पूछे तो क्या करना है? ऊपर में छोटा वाला मतलब 5/18 से गुना करना है। और यहाँ किससे बदल गया? मीटर प्रति सेकंड में। तो आप कटा दीजिए तो बोलेंगे कि 18 चौके 72 तो 4×5 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर। तो बोलेंगे सर ये 5/18 कहां से लाए? तो आपको हम दिखा रहे हैं कि 5/18 कहां से है और क्यों गुना करते हैं। तो ध्यान दीजिए, 1
किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपका 1 किलोमीटर में कितना होता है, सभी को पता है कि 1000 होता है। कितना होता है, 1000 होता है। अब आपका घंटा, इसको सेकेंड में बदलना है। किससे बदलना है, सेकेंड में बदलना है। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो सेकेंड में बदलने के लिए उसको 6 से गुना कर देंगे। तो कितना हो गया, 1 घंटा में 3600 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 60 मिनट। तो इसको अगर हम सेकेंड में बदलेंगे तो और एक बार 60 से गुना करेंगे तो ये सेकेंड हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इधर कटाएंगे 2 से 5 बार में, 2 से कटाएंगे 3 बार में। तो आपको निकल गया 5/6 ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। किसमें हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए हम 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। चलिए अगला सवाल पे ध्यान देते हैं। ठीक, आइए अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। सवाल कर रहा है, कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। इससे पहले सवाल था कि आपको किलोमीटर में दिया हुआ था और मीटर प्रति सेकेंड पूछा। इसमें आपका मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो आपको प्रश्न में दिया हुआ है क्या, 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो 25 मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर में जाना है तो आपको बता दिए हैं कि अगर आपको मीटर में जाना है तो 5/18 से गुना करना है। छोटे में जाना है तो ऊपर में छोटा होना चाहिए, जैसे 5/18 में छोटा कौन है, तो 5 छोटा है तो 5/18 से गुना किए। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो बड़े वाला से गुना करना है। तो बड़ा क्या हो गया, तो 18 हो गया और बटे 5, उसी को पलट देना है, उसी को पलट देना है। अब कटा दीजिए, 5 25, तो 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा में आपका आंसर हो। अब ये क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर और वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। जो रेलवे पटरी के पास जो एक व्यक्ति खड़े हैं उसको कितने समय में पार कर लेंगे। तो आइए हम लोग बनाते हैं। आपका ट्रेन 150 मीटर क्या है, लंबी है और आपका चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका 150 मीटर है और ये किलोमीटर में दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, इसको मीटर बदलेंगे तो मीटर बदलने के लिए 5/18 से गुना, कितना से गुना, 5/18 से गुना। तो बोलेंगे कि 150 मीटर क्या हो गया, आपको दूरी हो गया और ये चाल, तो दूरी बटे चाल क्या होता है, तो बोलेंगे समय होता है। क्या होता है, समय होता है। और आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में पार कर लेंगे, तो समय इक्वल टू होता है दूरी बटे चाल। तो कटा दीजिए, 18 तिया 54, 5 तिया 15, तो बोलेंगे कि एक बार 10, तो बोलेंगे कि 10 सेकेंड में पार कर लेंगे। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में पार कर लेंगे। चलिए अगला सवाल पे ध्यान देते हैं। आइए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। रेलगाड़ी क्या है, 180 मीटर लंबी है, मतलब दूरी हो गया और उसका स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर, मतलब 72 किलोमीटर प्रति आवर। वह किसी सिग्नल को कितने देर में पार कर जाएगी। कोई व्यक्ति रहे या सिग्नल रहे, कोई पेड़ रहे या कोई खंबा रहे। इसमें पेड़ सिग्नल मैन का जो है आपका ऊंचाई जो है, लंबाई नगण्य माना जाता है, इसका लंबाई नहीं जुड़ता है। कोई प्लेटफॉर्म या गुफा, पुल, कोई पहाड़, अगर इसका लंबाई पार कर रहे हैं तो वो ट्रेन के साथ में जुड़ जाते हैं, ट्रेन के साथ में जुड़ जाते हैं। और कोई व्यक्ति हो या कोई खंबा हो या कोई पेड़ हो या कोई सिग्नल हो, इसका लंबाई नगण्य माना जाता है, इसका लंबाई ट्रेन के लंबाई के साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो चलिए हिसाब पे ध्यान देते हैं। तो आपका लंबाई, समय पूछ रहा है
तो समय इक्वल टू आपका होता है क्या, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बटे समय, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। तो आपका दूरी हो गया 180 मीटर, कितना हो गया 180 मीटर। आपका चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। आपका समय, तो बोलेंगे दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। तो कटा दीजिए, 18 चौके 72, 4 5 20, अब 20 9 180, तो बोलेंगे कितना 9 सेकेंड। आपका पार करने में आपका 9 सेकेंड, सिग्नल को पार करने में कितना समय लगा, तो 9 सेकेंड। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितना 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेंगे। मतलब व्यक्ति भी चल रही है और ट्रेन भी चल रही है। तो चलती हुई जो व्यक्ति है और ट्रेन भी एक ही दिशा में, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रही है। तो जब जिस दिशा में जा रही है ट्रेन और उसी दिशा में जो व्यक्ति चल रहा है, उसको पार करने में कितना समय लगेंगे, तो उसको पार करने में कितना समय लगेंगे। एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अगर अपने ही दिशा में, एक ही दिशा में, अगर एक ही दिशा में जाए तो दोनों के चालों में अंतर कीजिएगा। दोनों के चालों में क्या होगा, अंतर होगा। अगर दोनों अपोजिट, मतलब एक व्यक्ति इधर से गुजर रहे हैं और एक ट्रेन इधर से गुजरेंगे, तो वो दोनों के चालों में क्या होगा, जुड़ जाएंगे। दोनों के चालों में क्या होगा, जुड़ जाएगा। और एक ही दिशा में अगर चलेगा, कोई दो ट्रेन हो या दो व्यक्ति हो या दो कोई गाड़ी हो, अगर एक ही दिशा में जाएगा तो उसको चाल में क्या करना है, अंतर कर देना है। अगर दोनों अपोजिट, मतलब उल्टे साइड पर चल रहा है, एक इधर से आ रहे हैं और एक इधर से चल रहे हैं, तो दोनों का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। दोनों का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आपसे सवाल में कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये क्या है, ट्रेन गुजर रही है। क्या है, ट्रेन गुजर रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और यहाँ एक व्यक्ति है जो आपको एक ही दिशा में चल रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मतलब व्यक्ति भी इधर की ओर जा रही है और ट्रेन भी सामने उसी के दिशा में गुजर रही है। तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, अंतर कर देना है। अगर एक ही दिशा में चले तो अंतर, और पूछेगा कि ट्रेन जा रही है और उधर से एक व्यक्ति आ रही है और उसका चाल भी दिया हुआ है, अब पूछेगा कि दोनों का कितने समय पार करेंगे, तो दोनों के चाल को क्या करना है, जोड़ेंगे। एक ही दिशा में चलने वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और अपोजिट में जोड़ेंगे। तो आइए आपसे पूछ रहा है समय, तो समय निकालेंगे। आपसे क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। तो एक ही दिशा में चल रही है व्यक्ति, तो चाल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ट्रेन के चाल हो गया आपका 40 और व्यक्ति का हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। तो ये आपका क्या हो गया, चाल हो गया। दोनों क्या हो गया, चाल हो गया। और आपसे पूछ रहा है क्या, समय। तो आपका दूरी कितना है, 300 मीटर, और ये दिया हुआ है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। आपसे समय पूछा तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, क्योंकि ऊपर में मीटर है, तो 5/18 से गुना। कितना, 5/18 से गुना। तो चलिए कटा के देखते हैं। 304, सॉरी इसमें माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि मतलब एक ही दिशा में चल रही है, मतलब एक ही दिशा में चल रहा है। तो उसको चालों क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो बोलेंगे 40 में से 4 गया तो बोलेंगे 36। आइए 5/18, तो 18 दूना 36, 5 दूनी 10, मतलब 1 0 खत्म। तो बोलेंगे 30 सेकेंड। कितना हो गया, तो बोलेंगे 30 सेकेंड आपका आंसर। समझ गए। एक ही दिशा में चल रहे व्यक्ति को दोनों को चालों को अंतर करेंगे और अपोजिट में प्लस करेंगे। तो एक ही दिशा चल रहा है इसलिए चालों में अंतर किए। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं, अगले में क्लियर हो जाएंगे। आइए अगले सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है। कितना है, 150 मीटर लंबी है, और वह
54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेंगे। एक ट्रेन गुजर रही है, एक ट्रेन गुजर रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक व्यक्ति इधर से आ रही है। एक ट्रेन इधर से गुजर रही है और व्यक्ति इधर से आ रही है। रेलगाड़ी आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गया। इसका भी स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बता दिए गए हैं कि अगर एक ही दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन में अगर चले तो उसका चालों में अंतर कीजिएगा। अगर अपोजिट मतलब एक इधर से गुजरे और एक इधर से, जैसे कि आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि ट्रेन इधर से गुजर रही है और व्यक्ति इधर से आ रही है, तो इसका चालों क्या करेंगे? अपोजिट मतलब चाल को जोड़ देना है। चाल को क्या करना है? जोड़ देना है। तो आपसे पूछ रहा है कि यात्री को कितने समय में पार कर लेगी, तो आपसे समय पूछा है, तो समय इक्वल टू होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटा चाल। तो आपका दूरी कितना है? तो 150 मीटर लंबी है। ट्रेन कितना है? 150 मीटर लंबी है। तो लंबी आपका ट्रेन हो गया 150 मीटर। तो यही तो आपका दूरी है। तो दूरी हो गया आपका 150 मीटर। और आपका जो इसका चाल और इसका चाल दिया हुआ है, तो दोनों का चाल दोनों अपोजिट से आ रहा है, तो दोनों का चाल जोड़ देंगे तो बोलेंगे कितना? 54 और 6। तो 54 और 6 डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं एक बार। 54 और 6 ये ट्रेन की चाल है, ये व्यक्ति की चाल है और दोनों अपोजिट में आ रहे हैं, तो दोनों की चालों में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अब कटा छटा दीजिए तो 150, 54 और 6 कितना हो गया? 60। 5 बटे, ये बटे के नीचे है तो इसको ऊपर भी कर सकते हैं, तो 18 ऊपर चल गया। तो कटा दीजिए। 5 तिया 15, 1 0 से 1 0, 3 से 2 और 2 से 9। तो बोलेंगे 9 सेकेंड आपका समय लगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर सेम दिशा से चले, कोई भी ट्रेन हो, दो ट्रेन हो, अगर सेम दिशा से चले तो दोनों के चालों में अंतर कर देना है। अगर एक ट्रेन इधर से गुजरे और दूसरा ट्रेन इधर से गुजरे तो उसके चालों में प्लस कर देना है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल अज्ञात कीजिए। दूसरी रेलगाड़ी की चाल अज्ञात करना है। तो अब से पूछ रहा है कि उसमें जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उससे 9 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को देखता है, ट्रेन को नहीं। ट्रेन जो कितने लंबाई है ये नहीं, ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार कर रही है। किसको? ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार कर रहे हैं। व्यक्ति को देखते हैं, व्यक्ति को पार कर रहे हैं कि वह कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वो उसका ट्रेन चल रही है। तो ध्यान दीजिए, जब दोनों दिशा से आ रहे हैं, दोनों अपोजिट से आ रहे हैं, तो उसके चाल क्या होगा आपको बता दिए हैं, तो जुड़ेगा। तो दोनों को चाल जोड़ देंगे। तो मान लेते हैं कि पहले ट्रेन के चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और उधर से आ रही है ट्रेन, उसका चाल क्या आता पता नहीं है। तो मान लेते हैं उसका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा। ये चालों दोनों विपरीत दिशा से चल रही है, दोनों के चालों का योग होता है, तो योग कर दिए। अब 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। कितना है? 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वह 9 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो 200 मीटर क्या है आपका? लंबाई है और 9 से डिवाइडेड मतलब भाग दे देना है। तो बोलेंगे कि दूरी अब बट्टे समय क्या हो गया? चाल। दूरी बट्टे समय क्या होता है? चाल होता है। तो इधर भी वही ट्रेन के चाल है और इधर भी वही उसी ट्रेन का चाल है। ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया।
अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर प्रति सेकेंड में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो बोलेंगे कितने 18/5 से गुना। कितना से गुना 18/5 से गुना। तो कटा दीजिए 9 दूनी 18, 5 से कटाएंगे तो 5 4 20, तो 40 दूनी 80, 40 दूनी 80। अब आपका x इक्वल टू, अब बराबर के इधर है, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, कितना हो जाएगा माइनस, तो बोलेंगे कितना x इक्वल टू 50 किलोमीटर प्रति घंटा है आपका आंसर। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। वह 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वह 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और आपको दिया हुआ है कि 180 मीटर लंबी पुल है, तो वह कितने, उस पुल को कितने समय में पार कर लेगी। वह पुल को कितने समय में पार कर लेगी। जब आपको पुल रहे, कोई गुफा रहे, पहाड़ रहे, ये सब की लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ना है। क्या करना है, ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ देना है। या कोई दो ट्रेन हो या कोई बस हो या कोई गुफा हो या कोई पुल हो या कोई पहाड़ी हो, इसका लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ में जोड़ देना है। तो चलिए देखते हैं। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितना है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और आपसे 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और वह 180 मीटर लंबे पुल को, तो 180 मीटर लंबे पुल को, तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई एक साथ जोड़ देना है। आपसे पूछ रहा है कितने समय में, तो समय इक्वल टू होता है आपका दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो आपका क्या हो गया, ये दूरी निकल गया, ये पुल की लंबाई है और ट्रेन की लंबाई, तो दोनों दूरी जोड़कर दूरी निकल गया। और आपसे पूछ रहा है समय, तो दूरी बटा चाल, तो चाल कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे 30 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो जोड़ दीजिए, तो बोलेंगे 270 और 180, तो 0 8 7 15, 3 और 1 4 हो गया। अब 30 कटा दीजिए, तो बोलेंगे कितना 15, तो 15 सेकंड में आपका वो गुफा पुल को पार कर लेगी। कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं।